नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, राज्यपाल ने दिया अभिभाषण, सभी को जीत की दी बधाई, कहा पीएससी को किया जाएगा बेहतर। अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कल होगी अनुपूरक बजट पर चर्चा। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार बेहतर काम कर रही है और पीएससी को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, जिस तरह से आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कल तक के लिए कार्रवाई जो है विधानसभा की स्थगित कर दी गई है। इस दौरान जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उन्होंने अनुपूरक बजट पेश किया है तकरीबन 12,000 करोड़ का। इससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस अभिभाषण में उन्होंने यही कहा कि हर वर्ग को सरकार जो है वो ध्यान में रखकर काम करेगी। साथ ही जो किसानों की जो वादे, जो गारंटी दिए गए थे, वो सभी पूरे किए जाएंगे। 25 को जिस तरह से सभी किसानों के खातों में जो बोनस का बकाया राशि है वो चला जाएगा। इसके अलावा महतारी वंदन योजना, चाहे तमाम योजनाओं को लेकर उन्होंने संक्षेप सार में कहा कि किस तरह से जो सरकार है वो पूरी गारंटी को निभाएगी और लगातार सरकार जो है हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर काम करेगी। इस दौरान, अभिभाषण के दौरान, विपक्ष द्वारा टोका टोकी भी की गई, कई जगह हंगामे की भी स्थिति बनी। तो जाहिर तौर पे राज्यपाल ने इन बातों को अनसुना करके अपना अभिभाषण जो है वो पूरा कर लिया है। फिलहाल इस अभिभाषण पर कल चर्चा होनी है। जो सदस्य हैं जो विधानसभा के, वो सदस्य अपनी राय रखेंगे। इसके अलावा अनुपूरक बजट पर भी कल के दिन जो है वो डिसाइड किया गया है। जी, जिस तरह से राज्यपाल का ये भी कहना है कि पीएससी बेहतर काम करेगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर नकेल कसते हुए जिस तरह से प्रशासन को आदेश दिए हैं, 11 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, स्मारक को ढाया गया है। ऐसे में पीएससी की तरफ जो इशारा किया है, क्या ये इशारा नक्सलवाद के खात्मे को लेकर है? देखिए, पिछली सरकार में जिस तरह से पीएससी को लेकर काफी गहरा विवाद हुआ है और भाजपा जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनाव भर उठाती रही है। भाजपा ने इस मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को रखा था। तो जाहिर तौर पे यही वजह है कि अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा है कि पीएससी का जो मुद्दा है वो बेहतर किया जाएगा। पीएससी का जो परीक्षा की जो नियमावली है उसमें बदलाव किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर यह पीएससी की बात हुई। दूसरी तरफ जिस तरह से जो 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अभिभाषण में जिक्र किया गया है कि हम हर वर्ग के लोगों का, हर तबके का ख्याल रखेगी हमारी सरकार। जी बिल्कुल, 18 लाख आवास की बात हो या जिस तरह से अनुपूरक बजट की आपने बात यहाँ पर की है, 12,000 करोड़ का बजट लेकर आ रही है सरकार। तमाम योजनाओं के साथ बोनस देने की तो बात हो गई है, लेकिन महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष के कई सवाल यहाँ पर उठ रहे थे। उनका कहना था कि कई नियम कानून लाकर तमाम उन लोगों को दायरे से बाहर करने की कोशिश की जा रही है जिनको लेकर बीजेपी ने वादा किया था। क्या इसको लेकर भी कुछ बातचीत निकल कर सामने आई है अभी? देखिए, फिलहाल इस मुद्दे को लेकर विपक्ष तो उठाती रही है। जिस तरह से आज अभिभाषण के दौरान भी ये मुद्दा उठा कि जिस तरह से किसान आत्महत्या का मामला उठा, तो तमाम जो मुद्दे उठे तो ये विपक्ष सदन के बाहर उठाती रही है। लेकिन आज सदन के अंदर जो चीजें हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सारांश हम कह सकते हैं कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी और सरकार जो है, विष्णुदेव सरकार जो है, वो किस तरह से आगे चलेगी। लेकिन इसमें यही कहा जा सकता है कि महतारी वंदन योजना की जहां तक बात है, एक बड़ा फैसला जो है सरकार ले सकती है। क्योंकि अब देखिए, 12,000 करोड़ का अनुपूरक बजट इसी वजह से पेश किया गया है कि जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उन वायदों को पूरा किया जाए। 3100 में धान की खरीदी होनी है, वो किया जाए। साथ ही जो बकाया बोनस है 2 साल का, जो पिछले रमन सरकार में जो पिछला सरकार रहा है उसमें बकाया बोनस था, उधर से घोषणा पत्र में देने की बात भाजपा द्वारा की गई थी। तो जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है एक नया फैसला आएगा। इसके बाद कैबिनेट की बैठक
होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद इसमें विस्तार से बातें की जाएगी कि किस तरह से इन योजनाओं को पूरा किया जाए, कितना कितना बजट इसमें दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर विधानसभा से बाहर की बात यदि की जाए तो विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार, जिस तरह से विपक्ष का आरोप है कि सरकार अब उसमें वर्ग विशेष को लाभ देगी या फिर इस तरह से जो आशंकाएं हैं, लेकिन इन तमाम आशंकाओं पर जो है ये तमाम आशंकाएं जो है वो बंद हो जाएगी कुछ दिन में, क्योंकि सरकार जो है एक कड़ा अहम फैसला लेने वाली है और महतारी वंदन योजना के तहत भी लोगों को लाभ दिया जाएगा। 25 दिसंबर तारीख तय की गई है सरकार द्वारा, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है इस दिन, और इसी दिन जो बोनस की बात हो रही है, जिस तरह से महतारी वंदन योजना की भी बात हो रही है कि ये राशि जो है उपलब्ध करा दी जाएगी लोगों को। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से अगली खबर सामने आ रही है। आईएएस पी दयानंद बने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव। डॉक्टर सुभाष सिंह समेत 3 ओएसडी भी हुए अपॉइंट। डॉक्टर सुभाष सिंह समेत 3 ओएसडी भी अपॉइंट। जिम्मेदारी मिलते ही सीएम साय से मिले पी दयानंद। विष्णुदेव साय सरकार की पहली नियुक्ति। आईएएस पी दयानंद बने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव। अपॉइंटमेंट होते ही मुख्यमंत्री से की मुलाकात। विष्णुदेव साय सरकार की पहली नियुक्ति। आईएएस पी दयानंद बने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की अध्यक्षता में आज विधानसभा की समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का आयोजन अध्यक्ष रमन सिंह की अध्यक्षता में हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद रहे। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि लंबे समय से लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या में कटौती करें। इसके लिए राजस्व अधिकारी एक समय सीमा में प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार निराकरण करना तय करें। साथ ही आरबीसी 6-4 के प्रकरण में कार्यवाही कर संबंधित को राहत देने का काम करे। कलेक्टर ने सभी मामलों की चर्चा की समीक्षा की। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां सड़क न होने की वजह से ग्राम रनपुर के लोग मरीजों को खाट पर ले जाने को मजबूर हैं। बता दें कि ग्राम रनपुर कला में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां वायरल वीडियो में ग्रामीण एक गर्भवती महिला को खाट पर एम्बुलेंस के पास ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि प्रसव पीड़ा होने के बाद में 112 पर एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन गांव की सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रुकी हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने गर्भवती महिला को 1.5 किलोमीटर खाट पर ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अंबिकापुर क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां पर बताया जा रहा था कि खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाई, 1.5 किलोमीटर दूर ही रुक गई, जिसकी वजह से लोगों को खाट पर गर्भवती महिला को लेटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने पर मजबूर होना पड़ा। और इसी खबर पर हमारे साथ अंबिकापुर से संवाददाता रवि कुमार जुड़ चुके हैं। जी रवि, जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहा है, बेहद शर्मनाक ये वीडियो है और यहाँ मजबूरन लोगों को खाट पर लेटाकर गर्भवती को एम्बुलेंस तक पहुंचाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे और क्या जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को बने आज से लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें अंबिकापुर के रनपुर कला ग्राम की, जहां से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां एक गर्भवती महिला को सड़क के अभाव में 1.5 किलोमीटर लगभग हाथ में ढो के एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। हालांकि 112 पे फोन करने पे एम्बुलेंस तो पहुंच गई, लेकिन सड़क के अभाव में एम्बुलेंस कुछ स्थान तक नहीं पहुंच पाई जहां तक गर्भवती महिला थी। और मैं आपको बता दूं कि 1.5 किलोमीटर पहुंचाने के बाद गर्भवती महिला को अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो जब गर्भवती महिला ने स्पष्ट बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे दोनों सुरक्षित है।
जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में तमाम जो गांव वाले हैं उनकी अब क्या मांग है, क्योंकि इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, लंबे समय से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब क्योंकि ये वीडियो सामने आया है तो क्या गांव वालों की कुछ मांगे हैं, क्या कहना है उनका? जी मैं आपको बता दूं कि गांव वालों ने कई बार आवेदन दिया है सड़क के लिए, लेकिन आज तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो पाई हैं। शायद इस वीडियो के आने के बाद अब सरकार बदल चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब उनकी मांगे पूरी हो पाती हैं कि नहीं। जी जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान अभी तक सामने आया है? जी मैं आपको बता दूं कि सड़क के अभाव में, हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी पूर्ति दिखाई गई रही है और वाहन टाइम पे पहुंच गया था, लेकिन सड़क के अभाव के कारण वाहन स्थान पे नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पे जो सड़क की कमियां हैं उसको सामने रखा जाए। जी जी बिल्कुल रवि, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।